आज जो है ना, मैं आप लोगों के साथ ऐसे राइटिंग के हवाले से बात करूंगा, अग्री डिसएग्री के ऊपर ख़ास तौर पर। मैं आज आपको टेम्पलेट नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा ऐसे बाकी चीज़ों के ऊपर भी आपके साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टेम्पलेट तो आप लोगों के पास वैसे भी मौजूद है, हमने आपको दिए हुए। आप ये देखिए कि हम जब हमें कोई सवाल हमसे किया जाता है, ये बात हमसे की जाती है, तो उससे हमसे अक्सर पूछा जाता है आपका एग्रीमेंट है इसमें, ये डिसएग्रीमेंट है, आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके सामने एक बात आती है कि बसंत के नुकसानात ज़्यादा हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप इसे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, ज़ाहिर आपको साइड लेंगे। हो सकते हैं आप इससे मुकम्मल डिसएग्री कर जाएं, हो सकते हैं आप इससे मुकम्मल एग्री कर जाएं, और हो सकते हैं आप इससे पार्शली एग्री करें। ये तीन ही स्टांस हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये कहा जाता है कि सबसे बेहतर बात तो ये है कि आप एक ही साइड पे रहें, और एक ही साइड पे रहने का मतलब ये होता है कि आप कंप्लीटली या तो एग्री कर लें या कंप्लीटली डिसएग्री कर लें। लेकिन जब आप कंप्लीटली एग्री और डिसएग्री करते हैं तो फिर आपके पास कम से कम 3 मेन आइडियाज़ होने चाहिए, और फिर उनकी सपोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए। आपको पता है कि जब हम एक ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें रिफ्रेज करते हैं, जो इंट्रोडक्शन वाला हमारा पार्ट है। तो जो भी आपके सामने सवाल आया, आपने उसको रिफ्रेज किया। रिफ्रेज करने के फ़ौरन बाद आपने क्या किया, अपना थीसिस स्टेटमेंट दिया, और थीसिस स्टेटमेंट में आप ये बता रहे थे कि आप उससे एग्री करते हैं कंप्लीटली, फुली, पार्शली, या कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं। जो ही आपने कह दिया मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, तो फिर तो आपको एक ही साइड लेके चलना है ना, फिर आपको 2 साइड्स तो नहीं लेकर चलनी। फिर वो जो आपको पैराग्राफ बताए हुए कि एक पैराग्राफ ऑन द वन हैंड से शुरू होता है और दूसरा ऑन द अदर हैंड से। अब ऑन द वन हैंड और ऑन द अदर हैंड तो तब आएगा जब 2 मुख्तलिफ राय उसमें आएंगी। एक में जब आपने कह दिया ऑन द वन हैंड और एक ही तरफ की आपने बात कर ली, तो आपका जो सेकंड पैराग्राफ होगा वो मोर ओवर, फर्दर मोर, ये इन एडिशन टू से शुरू होगा, क्योंकि आपने उसी तर्ज पर उसी के हवाले से बात करनी है। और फिर आखिर में आपने जाकर कह देना, ये जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं इससे कंप्लीटली एग्री करता हूँ, तो ये उसकी बुनियाद पर बेस्ड ऑन दीज आर्ग्यूमेंट्स मैं समझता हूँ कि ये ठीक है और मुझे इसमें एग्रीमेंट में जाना है। पार्शियल एग्रीमेंट हम कब करते हैं? हम पार्शियल एग्रीमेंट तब जाकर करते हैं जब हमारे पास 3 मेन आइडियाज़ नहीं होते पैराग्राफ के लिए। हमारे पास 3 मेन आइडियाज़ नहीं होते पैराग्राफ के लिए एक ही साइड के, बल्कि 2 हमारे पास उसके हक में हो तो एक उसके खिलाफ होता है। तो जब आपके पास 2 उसके हक में हो और एक उसके खिलाफ हो, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर पार्शली एग्री करेंगे या पार्शली डिसएग्री कर जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मेन आइडिया की अगर बात करते हैं वही बसंत के हवाले से, हमने कहा जनाब इसके फ़ायदे हैं और मैंने सिर्फ फ़ायदे बताने हैं। तो फ़ायदा नंबर 1 आपने बता दिया, गेट टुगेदर का मौका मिलता है। फ़ायदा नंबर 2 आपने बता दिया, इमेज इससे ठीक होता है। और फ़ायदा नंबर 3 आपने इस एडिशन टू बता के आपने उसके सारे फ़ायदे बता दिए। और अगर आप उससे डिसएग्री करते हैं तो आपने तीनों के तीनों डिसएग्रीमेंट के बता दिए। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं इससे पार्शली एग्री करता हूं, तो फिर आपने 2 फ़ायदे बता दिए, एक नुकसान बता दिया। तो जो 2 फ़ायदे आपने बताया और एक नुकसान बताया, तो उस सूरत में भी आप अपनी बात को मुकम्मल तौर पर पेश कर सकते हैं। लेकिन आइडिया को डेवलप होना चाहिए। अगर आपका आइडिया डेवलप नहीं है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो आप ही हैं जिसको होगा। क्योंकि आइडिया अगर होगा यानी अंडर डेवलप्ड होगा, आइडिया अगर सही तरह से प्रोग्रेशन ऑफ आइडिया नहीं हो रहा होगा, तो फिर आप जो अच्छा स्कोर है वो आप लेने से रह जाते हैं। मैंने इब्तदाई बात आपके साथ कर ली और मैं चाहूँगा कि मेरी इसी गुफ्तगू के ऊपर आपके जहन में कोई सवाल एग्री डिसएग्री को लेकर आते हैं तो वो आप मुझसे पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी नहीं, चूँकि देखिए आपसे जब कह दिया जाता है कि आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, अब आपके ऊपर है कि आप उससे क्या कर रहे हैं। या तो आप फुली एग्री कर जाएं या फुली डिसएग्री कर जाएं, ये बहुत बेहतर है। और अगर आपके पास है कि मैं इसके साथ मैं एग्री तो करता हूँ लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंट, तो फिर आप पार्शियल एग्रीमेंट में चले गए। ऑफ द टॉपिक तो किसी सूरत में भी नहीं हो रहा। ऑफ द टॉपिक तो उस सूरत में हो रहा है कि जब आप बात कोई कर रहे हैं, सवाल कोई और जवाब आप कोई और दे रहे हैं। तो बेहतर अप्रोच तो वही है कि आप या फुली एग्री कर जाए या फुली डिसएग्री कर जाए। और अगर आप उस नहीं कर पाते और उसके चक्कर में ख़राब कर जाए, तो उससे बेहतर है कि आप पार्शली एग्री कर जाए या पार्शली डिसएग्री कर ले। जी जी बहुत अच्छा है। देखिए जब आपके पास अग्री डिसएग्रीमेंट वाला सवाल आता है, तो आपको मैंने बताया था कि शुरू में एक आता है जिसको गिवन कहते हैं पार्ट, और एक होता है आस्क्ड पार्ट। अब ये जो आपका आस्क्ड पार्ट है वो तय करता है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। अगर वो कहते हैं डू यू अग्री और डिसएग्री,
तो अच्छी बात तो यह है कि या आप सिर्फ अग्री करें या आप सिर्फ डिसएग्री करें। और अगर आपसे वो कहते हैं टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और वो है ना, यार आप किस हद तक इससे अग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, ऐसे वाले में आप पार्शियल अग्रीमेंट की तरफ जाने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। लेकिन कह तो आप वहां भी सकते हैं कि मैं फुल एक्सटेंट तक, यानी फुली और कंप्लीटली इससे अग्री करता हूं, आप उसकी तरफ चले जाएंगे। या हाउ फार डू यू अग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, किस हद तक आप इससे सहमत हैं, कर सकते। तो वो तय करता है आपका जो गिवन के बाद जो आस्क्ड पार्ट होता है। ये टाइप्स जितनी भी बनी हुई है वो आस्क्ड पार्ट की बुनियाद पर बनी हुई है। जी एनी क्वेश्चन लिंक्ड विद दिस, कि आपका एग्री डिसएग्री के हवाले से कोई सवाल आपके जहन में हो, कोई कंफ्यूजन चल रही हो? वो तो हमने टेम्पलेट्स जो है ना 6-7 जो बनाए वो इसलिए बनाए हैं कि ये आ जाए, तो चूंकि उसने अपने हिस्से की भी तो बहुत सी गलतियां करनी है, तो हम कहते हैं इसलिए कम से कम ये वाले में ना उसको एक्सपेरिमेंट करना। देखिए ना, जिसको फिक्रा सही मोल्ड करना नहीं आता, बात को रिफ्रेज करना नहीं आता, उसको हम अगर कोई एक दे देते हैं तो वो गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए फिर हमने कहा 6-7 तो टाइप्स हैं, चलो इसके ऊपर हम इस एतबार से कुछ ना कुछ कर लें। जी जनाब, कोई कन्फ्यूजन हो, राइटिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं इस बात को यहाँ पर। जी जी कंक्लूजन में जब आप जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि जहाँ तक इसके एग्रीमेंट वाला एरिया है उसके ऊपर तो मैंने राय कायम कर दी है, लेकिन जो डिसएग्री कर रहे हैं उनकी राय की भी अहमियत है, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। दैट्स इट। वो कैन नॉट बी पुट असाइड, कैन नॉट बी इग्नोर्ड वाला जो लिखवाया वो सेंटेंस, वो उसमें आपके काम आएगा। जी टास्क 1 की जो बात है, जी मैं बता सकता। जी जनाब, टास्क 2 के ऊपर बात क्लियर होगी आप लोग? कोई कंफ्यूजन इसमें हो? नो कंफ्यूजन एट ऑल। अच्छा, अब ये है कि टास्क 1 जो है, मैंने टास्क 1 के डिटेल्ड हैंड आउट्स आपको दिए हैं, आपके पास वो आए हुए हैं। उस हैंड आउट को आप अच्छी तरह पहले तो पढ़ें, फिर मुझसे आकर पूछे इसमें क्या चीज़ समझ रहे हैं। जिसको वो हैंड आउट पढ़ के समझ आ जाता है उसको तो ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, कोई ज़रूरत। उसके अंदर प्रैक्टिस शीट्स भी पढ़ी, आप उसके मुताबिक उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वो सारा देख करके आप उसे कीजिए अपने तौर पर, और कल फिर आप मुझे बताइए कि आपको क्या चीज़ उसके अंदर समझ नहीं आई है, हम उसके ऊपर फिर बात करें। जी PDF सेंड किया, टास्क 1 के सारे PDF आप लोगों के साथ शेयर हुआ है, वो मैं आपको मैं कहता हूँ कोऑर्डिनेटर को, वो आपको दे देता हूँ। अब इसको जनाब यहीं पे ख़त्म करते हैं।